हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 49 लेकर। इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में जैसे कि मैंने पहले वादा किया था कि मैं आज से ये जो टूल्स हैं इनके बारे में बताना शुरू करूंगा। तो एक तो मैं ये दिखाऊंगा, तो और दूसरा साथ में मुझे काफी सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं कि टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट इफेक्ट्स के बारे में आप लोग बहुत कुछ पूछते हैं मुझसे। आज की रिक्वेस्ट है कि क्रोम का टेक्स्ट इफेक्ट कैसे बनाया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बना के रखा है। मैंने क्रोम का टेक्स्ट इफेक्ट ही नहीं बनाया, साथ में इसके साथ मैंने इसका एक मिरर इफेक्ट बनाया है। और अंजुम अली साहब, आपने मुझे 2-3 बार मुझसे मिरर इफेक्ट के बारे में पूछा था और जब मुझे समझ नहीं आया और मैंने आपसे फोटोज मांगे थे तो फोटोज देख के मुझे लगा आपको मिरर इफेक्ट नहीं चाहिए। मिरर इफेक्ट इसे बोलते हैं। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम ना करूं तो ये मिरर इफेक्ट होगा, ये जो नीचे जो परछाई पड़ रही है शैडो का। लेकिन आपको मिरर इफेक्ट नहीं चाहिए, आपको टूटे हुए ग्लास, टूटा हुआ कांच कैसे बनता है, वो शैटर्ड ग्लास इफेक्ट चाहिए। उसके बारे में मैं आगे ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। फिलहाल तो ये मैंने मिरर इफेक्ट देने के लिए भी ये कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। और ये एक क्रोम टेक्स्ट, जैसे क्रोम पॉलिश की गई हो, वो कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले आज हम शुरू करते हैं टूल्स के बारे में। फोटोशॉप के अगर आप यहाँ पे ये टूल्स के पैलेट को देखें तो इन्होंने ये जो टूल्स की जो प्लेसमेंट है, जो एक के नीचे जो 2, 3, 4 ये जो सारे टूल्स जो प्लेस किए हुए हैं, ये इन्होंने एक तरतीब से पेश किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे पहला टूल बाय नेम इटसेल्फ देखिए मूव टूल है। ये कोई भी किसी भी लेयर को, जैसे ये है, अगर हम इस मूव टूल को अगर सिलेक्ट करें, कोई भी जो आपकी सिलेक्शन है या लेयर है उसको हिलाने के, मूव करने के काम में आता है। जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ये मूव टूल है। इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। जो ये नेक्स्ट 3 टूल्स हैं आपके, ये आप रेक्टेंगुलर मार्की, लासो टूल और क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड टूल, ये जो टूल्स हैं तीनों, और अगर आप इनको दबा के रखें तो जो फ्लाई आउट मेन्यू आएगा उसके आगे जो आपको जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये सारी ही सिलेक्शंस बनाने के और सिलेक्ट करने के काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक वेल डिफाइंड शेप है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये वेल डिफाइंड शेप है। अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल उठाऊं, जैसे आपने ये सिलेक्शन बना ली, अब अगर आप इसको इस पूरे पेज से अलग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए लेयर पे और लेयर दबा के न्यू लेयर विया कट या शिफ्ट कंट्रोल जे, जब आप ये बनाएंगे तो आप यहाँ से इसको लेयर को अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर वेल डिफाइंड शेप हो, जो शेप आपको पता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो या गोल हो, कोई भी शेप हो, उसको अगर आपने सिलेक्ट करना है तो आपके लिए ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल और ये एलिप्टिकल मार्की है। सिंगल रो सेल, अगर आपने एक ही पिक्सल सिलेक्ट करनी है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए ये काम आते हैं। अब ये तो थे जो वेल डिफाइंड शेप्स हैं, अब हम इनको ऑफ कर दें। दूसरा है आपका लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। इस शेप में हम फिर से इसी को खोल लेते हैं। अब अगर जैसे ये शेप है, हमने ये लासो टूल ली है जिसकी वेल डिफाइंड नहीं है, जिसके हमें हाथ से ड्राइंग करनी पड़ेगी, तो हम ये लासो टूल ले लेंगे। ऐसे इसकी सिलेक्शन बन जाती है। लासो टूल ये वैसा ही काम करता है, लेकिन अब यहाँ से देखिए ये एक इनफिनिट शेप की में काम करेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप जहां जहां क्लिक करेंगे, ये देखिए साथ में एक रबर बैंड, इलास्टिक बैंड की तरह साथ चलता है। यहाँ पे अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो इसको आइडिया मिल गया कि अब यहाँ से इन्होंने मूव करना है किसी और डायरेक्शन में। फिर यहाँ क्लिक कीजिए, फिर यहाँ क्लिक कीजिए, और फिर जब आप यहाँ लेके आएंगे, देखिए वो साथ में 0 बन जाता है। इसका मतलब सिलेक्शन कंप्लीट है। इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके नीचे मैग्नेटिक लासो टूल है। मैग्नेटिक लासो टूल को मैं सिलेक्ट करता हूं, उसके लिए मैं एक को ऑफ करूं और दूसरा वाला खोलूं। सिलेक्शन को कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर दीजिए। अब अगर यहां से आप इसको मैग्नेटिक लासो टूल को यहां से लेते हैं, ये जो नियरेस्ट जो कलर इन्फॉर्मेशन है उसको चुन के उसके साथ साथ देखिए ये साथ साथ चलता है। उसके जहां जहां पे कलर पिक्सल इन्फॉर्मेशन बदल रही है वहां वहां पे ये एक कलर डैब छोड़ता जा रहा है, वहां पे निशान लगाता जा रहा है अपने आप। ये आपको जो डेफिनेट शेप्स हैं, जो बड़ी साफ सुथरी शेप्स होती हैं, जिसमें जैसे बाल हैं वो नहीं, लेकिन जो डेफिनेट शेप्स हैं उनको ये चुनने का काम आता है। सेम ऐसे ही आप इसको यहाँ लेके आइए, और जब आप यहाँ लेके आएंगे तो वो देखिए वो 0 बना देता है साथ में। इट मीन्स ये सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। तो ये है मैग्नेटिक लासो टूल का काम। अब हम दूसरे टूल की तरफ चलें। भी सिलेक्शन का टूल है, ये है मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन में 2 चीजें हैं ध्यान रखने वाली। यहाँ ऊपर में आइए, एक तो ये पॉइंट सैंपल और एक टॉलरेंस। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ आसानी से आ जाए। सैंपल में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। सैंपल 3x3 से लेके 101x101, ये 101x101 तक की एवरेज में आप सैंपल कर सकते हैं। सबसे आसान, सबसे बढ़िया और सबसे टाइम टेस्टेड है 3x3। 3x3 का मतलब अब ये है कि हम फोटोशॉप को भी ये बताया है मैंने कि जब भी मैं क्लिक करूंगा, इसने उस पिक्सल से जहां पे मैं क्लिक करूंगा कि 3x3 का ने स्क्वायर बना के पिक्सल चारों तरफ की, वहां से इसने कलर को सैंपल करना है।
अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसने वो जो 3x3 का जो मैंने इसको चार्ट बना के दिया था, उन 3 पिक्सल्स की कलर इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन कर दी है। अब आगे देखिए टॉलरेंस। अब आप यहाँ पे आइए तो देखिए टॉलरेंस है। अब टॉलरेंस फिलहाल 20 है। इस 20 टॉलरेंस का मतलब ये है कि मैंने फोटोशॉप को ये बताया कि 3x3 का लेके वहां से तो तूने एक बार सैंपल करना है, लेकिन उसके 20 शेड ऊपर डार्क और उसके 20 शेड कम लाइटर, आप 20 शेड आगे पीछे जाके सेलेक्ट कर सकते हो। 3x3 का कलर उसने कलर चुना, एक कलर चुना उसने 3x3 को सैंपल करने के हिसाब से जो समझ आया, और उसके उसने 20 शेड ऊपर और 20 शेड नीचे सेलेक्ट कर लिए। मैं कंट्रोल डी कर देता हूं इसको। अगर आप देखिए मैं इसका टॉलरेंस बढ़ा के 50 कर देता हूं, 50 टॉलरेंस होगी इसकी। देखिए अब जब मैं सिलेक्ट करूंगा, ये देखिए इसने 50 वही कलर शेड के दायरे में रहते हुए इसने 50 सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है। जब सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया। दूसरा है कि जो अभी सिलेक्शन बनी है उसमें और ऐड कर सकते हैं जो भी सिलेक्टेड है। तीसरा है जो सिलेक्शन है इसमें से माइनस करना है। और ये चौथा है इंटरसेक्ट करने के लिए, अगर आपने कोई 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को आपस में एक बार में सिलेक्ट करना हो और चाहें कि वो इंटरसेक्ट करें तो आप ये चुनेंगे। तो ये तो था सब मैजिक वॉन्ड का काम। अब इसी में एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो होता है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का मतलब सिर्फ ये है कि आपने आई बॉल करके, आपने देख के, यहां से मैंने एक बार इसको क्लिक किया, मैं अब चलना शुरू हो जाऊं जिस डायरेक्शन में ये मान के चलता है कि ये आदमी अब इसी कलर्स को आगे और सिलेक्ट करना चाहता है। इसमें यहाँ पे आ गया। अब धीरे धीरे जहां जहां जाऊंगा ये वहां के कलर पिक्सल इंफॉर्मेशन लेके तो सिलेक्ट करता रहेगा। अब इवेंचुअली इसने ये सारा ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है। ये है सब आज के 3 टूल्स। ये सारे ही सिलेक्शंस के काम आते हैं और इन टूल्स के सहारे हम किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, आइसोलेट कर सकते हैं। और अब ये क्रोम टेक्स्ट इफेक्ट ये कैसे बनाया जाता है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप टेक्स्ट लेयर आपने चुन ली है। अब ब्लैक कलर चुन लेते हैं और ये बैकग्राउंड को भी उड़ा देते हैं। अब यहाँ पे आइए और कॉपर ब्लैक आपका फॉन्ट है, 60 पॉइंट पर है। अपना नाम टाइप कर देता हूँ, जसपाल। अगर मैं ये कॉर्नर हैंडल्स का कंट्रोल को दबाऊंगा तो ये कॉर्नर हैंडल्स खुल जाते हैं। और अब अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकता हूँ। अब मूव टूल पे शिफ्ट कीजिए, स्विच कीजिए मूव टूल पे, उसको यहाँ ऊपर ले आइए। अब इसमें हमको सिर्फ कुछ लेयर के इफेक्ट्स डालने हैं और जैसे ही हम वो लेयर के इफेक्ट्स डालेंगे आप देखिएगा ये क्रोम में बदल जाएगा। बहुत ही आसान है हुजूर, तो जस्ट फॉलो अलोंग विद मी। सबसे पहले आप आ जाइए सैटिन के ऊपर। इसको बड़ा सा लेयर स्टाइल है, यहाँ पे अंदर लेके आऊं। सैटिन में आपने जो इसका ब्लेंड मोड है ये आपने स्क्रीन रखना है। इसको आप वाइट कर दीजिए। ओपेसिटी 50, एंगल मैंने सेट करके रखा हुआ है 19 और डिस्टेंस आप यहाँ पे 15 और 13 कर दीजिए। 15 आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं, 15 और 13। और यहाँ पे इन्वर्ट और एंटी एलियास ये दोनों चेक रखेगा। तो ये है आपकी सेटिंग सिर्फ सैटिन की। अब आप आ जाइए बेवल एंड एम्बॉस पे। बेवल एंड एम्बॉस पे आपने इनर बेवल रखना है, टेक्निक स्मूथ रखनी है, डेप्थ आपने इसकी बढ़ा के 370 के आसपास कर दीजिए, 371 कर दीजिए। डायरेक्शन अप रखना है, साइज 5 और 0 ठीक है, एंगल 120, यूज ग्लोबल लाइट चेक रखेगा, ऑल्टीट्यूड 30, ग्लॉस कंटूर इसमें से हटा के जो सेकंड वाला मिलेगा आपको ये चुन लीजिए और इसके बाद भी इसका भी एंटी एलियास आप चेक कर दीजिए। हाईलाइट मोड नॉर्मल, हाईलाइट मोड आप यकीन मानिए ऊपर सबसे पहला वाला इसमें नॉर्मल है वो चुन लीजिएगा और ओपेसिटी इसकी बढ़ा के 100 कर दीजिए। शैडो मोड को भी आप नॉर्मल रखिए, ये ऊपर जाके, और ओपेसिटी इसकी घटा के आप 41 कर दीजिए। और यहाँ पे देखें इसको वाइट कर कुछ फर्क पड़ता है, हाँ ठीक है, इसको भी आप वाइट कर सकते हैं। और अब ये हो जाएगा। इसके बाद आपने आ जाना है ड्रॉप शैडो के ऊपर जो कि हमारा लास्ट इफेक्ट है। अब ड्रॉप शैडो को मल्टीप्लाई रहने दीजिए और कलर ब्लैक ही रहने दीजिए। ओपेसिटी इसकी घटा के आप 60 और 62 के बीच में कहीं कर दीजिए, 62। ग्लोबल लाइट 120, एंगल सॉरी ग्लोबल लाइट को चेक कर दीजिए, एंगल शुड बी 120। डिस्टेंस आपका यहाँ पे 2 और साइज इसका बढ़ा के 8 कर दीजिए। और ये जो नीचे ग्लॉस कंटूर्स हैं इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप ओके कर दीजिए। और अब अगर मैं
नीचे का ये देखिए, अब ये क्रोम टेक्स्ट बन गया है। अब अगर मैं नीचे का इसको भी एक्टिवेट कर दूं तो ये देखिए आपका क्रोम टेक्स्ट तैयार है। इसके 2-3 फायदे मैं और बता देता हूं। बिकॉज बीइंग अ टेक्स्ट लेयर, अगर आप इस टेक्स्ट लेयर पे आते हैं, टेक्स्ट टूल को चुने, यहाँ पे आके आप क्लिक करें, आप ये जसपाल का नाम हटा के यहाँ पे संजय कर सकते हैं। वही इफेक्ट, वही क्रोम टेक्स्ट, क्योंकि हमने ये अभी ये टेक्स्ट लेयर है, इसको हमने रेस्टराइज नहीं किया है, तो हम जब भी चाहें इसका साइज, इसका फॉन्ट बदल सकते हैं। और वो इफेक्ट देने के लिए हमने क्या करना है, इसकी सबसे पहले आप मूव टूल पे आ जाइए। वो सेफ रहता है कि अब आपका फॉन्ट छेड़ेंगे नहीं, अब छेड़ेगा नहीं अपने आप, जब तक हम ना चाहें। कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी कीजिए और कंट्रोल टी करके इसकी कॉपी वो जो बनाई थी उसको सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे अगर आप इसको राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इसको फ्लिप वर्टिकल कर लीजिए। और अब मूव टूल तो आपका सिलेक्ट है ही है, आप इसको ड्रैग करके नीचे ले आइए और अब आप एंटर कर दीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर एक मास्क लगाइए और अब ग्रेडियंट टूल चुनिए। ब्लैक फोरग्राउंड कलर होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, लिनियर ग्रेडियंट चुनिए और यहाँ से ट्राई कीजिए, ये ऐसा कुछ ठीक है। अब इसकी ओपेसिटी को कम कर दीजिए अपनी टेस्ट के अनुसार। ये देखिए, थोड़ा सा और भी इसको ग्रेडियंट दे दें अगर। हाँ, ये तो ठीक नहीं हुआ जी। कंट्रोल जेड कीजिए इसको, यहाँ से यहाँ, ये देखिए, ये हमारा अब वो। अंजुम जी अब ध्यान रखिए, इसको मिरर बोलते हैं। अगर मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट ना लगाऊं तो ये इसका मिरर है, और ग्रेडियंट लगाया है तो ये अब शैडो सा इफेक्ट दे रहा है। अब आप क्या कीजिए, अब इसके ऊपर एक नई लेयर बनाइए। फोरग्राउंड कलर को पहले तो डिफॉल्ट लेके अब एक्स करेंगे। अगर ऊपर यहाँ दबाएंगे ब्लैक को तो वो डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट में चला जाएगा। एक्स अगर दबाएंगे तो वो ये ब्लैक और व्हाइट में टॉगल करता रहता है। अब व्हाइट फोरग्राउंड कलर लेके आइए और अब आप ब्रश टूल चुन लीजिए। ब्रश टूल में जाके यहाँ पे ये स्टार ब्रश इफेक्ट है, ये को चुन लीजिए। अब आप व्हाइट फोरग्राउंड कलर है, ओपेसिटी 100, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और एक बार आप इस लेयर पे आइए, यहाँ पर इसके आसपास यहाँ पर रख के एक बार क्लिक कर दीजिए। ठहरिए, मैं दोबारा करता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, एक बार और क्लिक कर दीजिए। देखिए, ये देखिए साहब, तो ये थे मेरे आज के इफेक्ट, आज का ट्यूटोरियल, क्रोम टेक्स्ट इफेक्ट, और साथ में ये स्टारबर्स्ट ट्यूटोरियल और ये नीचे इसका शैडो। अगर मैं इसकी जो शैडो वाली लेयर है, अगर मैं इसकी ओपेसिटी दोबारा बढ़ा दूं तो ये देखिए सब, ये इसका मिरर इफेक्ट आ गया नीचे। तो सब जाने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। किसी ने मुझसे पूछा था सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे जो ये एरो है इसको फॉलो करें तो इसके ऊपर दिखेगा, यहाँ पे ऊपर कहीं सब्सक्राइब का बटन होता है, आप उसको अगर एक बार क्लिक कर देंगे आप उसको सब्सक्राइब कर देते हैं। फिर वो जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप उसको अपनी सहूलियत से जब जी चाहे देख सकते हैं। अगर आपके दिल में फोटोशॉप से कनेक्टेड कुछ सवालात हैं आप मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए, ये मेरा ईमेल एड्रेस आपके सामने है और मैं सहूलियत से हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। काफ़ी लोग मुझसे इस बात से शायद खफा भी होंगे कि मैं उनके जवाब टाइम से नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों का कारण यही है कि काफ़ी सारा बैकलॉग इकट्ठा है। प्लीज़ मेरे साथ बेयर कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।